एक देश बना जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दूसरा बनना चाहिए था हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। गांधी को छोड़ करके लोग अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, जिनके लिए पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन अम्बेडकर को लोग पढ़ रहे हैं। सरकार एकदम नालायक है, न ये गो हत्या बंद कर सकती है, न लब जिहाद बंद कर सकती है। लब जिहाद में बल्कि हेल्प कर रही है। गांधी इस देश में यदि छोटे हो गए तो सनातन धर्म डूबेगा। आज वोट बैंक के लिए अम्बेडकर को भगवान बनाने की साजिश की जा रही है, केवल वोट बैंक के लिए, और कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी कितने अम्बेडकर भक्त हैं। एक मंदिर बन गया, कितने ढिढोरे पीट रही है भाजपा। अमित शाह का सहना होता तो संजय रावण नेता बनता, उसको चपरासी कोई न बनाता। उसकी औकात चपरासी बनने की नहीं है। कोई किसी कीमत पर मंदिर में कोई आरक्षण लागू नहीं कर सकता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। केवल और केवल ब्राह्मण पुजारी होगा वहां। जो एथिस्ट कहते हैं अपने आप को, या जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, वो सब इस्लाम की नाजायज औलादे हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। आज हमारे साथ मौजूद है संभवी मठाधीश्वर श्री आनंद स्वरूप महाराज जी, और इनका एक सेना भी चलता है जिसका नाम है श्री काली सेना। तो आइए मिलिए स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी से। महाराज जी नमो नारायण, नमस्कार। नमो नारायण। शुरुआत करते हैं आपके बारे में। आनंद स्वरूप महाराज जी का बचपन कैसा था? सन्यासी बनने से पहले जी। जो जीवन होता है उसका पिंडदान हो जाता है। अच्छा। इसलिए कि मैं तो शिखा नहीं है, मेरे पास सूत्र नहीं है। शिखा और सूत्र का समाप्ति हो जाती है और अपना स्वयं बिरजा होम करके पिंडदान कर लेता आदमी। इसलिए जो पुराने व्यक्ति थे अब वो नहीं है, अब उनकी शरीर है केवल। इसलिए पुराने जीवन के बारे में चर्चा नहीं होती है। आप कहीं से पता करके अपने दर्शकों को जरूर बता दीजिएगा। नहीं, चलिए, मेरे मुझसे अच्छा नहीं लगेगा। एक हमें भी ज्ञान की बात मालूम चली, पता नहीं था। ये सब कहाँ से शुरुआत है? जो अभी आप आश्रम चला रहे हैं, काली सेना चला रहे हैं, ये सब आपको कब स्टार्ट किया? आपने क्या मोटिवेट किया आपको कि आप ये चीज़ें मुझे चालू करना चाहिए? अब ये है कि जब मैं संन्यास के बाद धर्माचार्य बना, जी। तो जब लगा कि भाई अभी शरीर तो अभी है ही है, पिंडदान हो गया, पुराना नाम खत्म हो गया, पुराने व्यक्ति खत्म हो गए, पर शरीर तो है, तो शरीर से क्या करना चाहिए? तो यही है कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए क्या किया जा सकता है इस शरीर से, तो वो तरीका क्या होगा। फिर हमारा ध्यान 1947 के पहले गया, जब देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा देश संविधान बना, बंटवारा हुआ देश का, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। एक देश बना जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दूसरा बनना चाहिए था हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये हुआ नहीं। जी। ये हुआ नहीं, तो वहीं से हमारे मन में बात शुरू हुई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मतलब हिंदू रिपब्लिक बनाना है। काम शुरू हुआ। काम हमने केरला में शुरू किया। तो केरला में जब काम शुरू कर दिए हम, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कतें हुई। पीएफआई से हमारी लड़ाई शुरू हुई। पीएफआई से तमाम तरह की लड़ाइयाँ हुई। हमारे लोगों को पीएफआई ने मारा, हमारे लोगों ने भी प्रतिक्रिया दिया उधर। अभी आजकल हम लोग कोल्लम, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, ऐसे बड़े जो शहर हैं जी। उसको हमने लगभग न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब लब जिहाद वहाँ नहीं है, धर्मांतरण नहीं है, घर वापसी है। लगभग 2.5 लाख लोगों ने घर वापसी की, और हर वर्ष घर वापसी बड़ी पैमाने पे होती है। क्योंकि मेरा कहना है कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो मानवता सिखाता है, जो विश्व बंधुत्व सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाता है। इस्लाम क्या सिखाता है कि जो अल्लाह को न माने वो काफिर है, और काफिर बाजबुल कत्ल है, उसका कत्ल होना है। जो धर्म काट मार को लेके जाए आपके बच्चों को, तो जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। अच्छा। अब सुअवसर है, मैंने हाथ फैलाया हुआ है कि आप आइए, आप सबका स्वागत है आपके मूल धर्म में। इस दुनिया के पहले, जैसे मोहम्मद के माता पिता हिंदू थे, ईसा मसीह के माता पिता भी हिंदू थे, तो हमारे पहले कुछ था नहीं। तो जब ईसा मसीह भी हिंदू थे, कि माता पिता भी हिंदू थे, आप भी हिंदू हैं, आप आइए, अनुकूल समय है।
और उस समय को लेकर के अभी काम चल रहा है। पहले कोकोनट आर्मी बनी, चूंकि केरला में कोकोनट आर्मी होता है, कोकोनट होता है। अब वो बदल करके काली सेना बन गई है। काली सेना का काम लगभग 12 राज्यों में हर जिलेवार है कार्यक्रम काम यही है, भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को कैसे मूल पथ पे लाना है, उनको हिंदू धर्म की जानकारी कैसे देनी है। बहुत सारे हिंदू हैं लेकिन हिंदू धर्म क्या है पता नहीं। किसी इस्लामिक व्यक्ति को आप नहीं देखोगे, बच्चा भी होगा तरावी पढ़ेगा कम से कम, कुछ नहीं तो नमाज आएगा उसको, लेकिन हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को गीता का 5 श्लोक याद नहीं। सही वो बात। प्रयास चल रहा है हमारे संस्थाओं के माध्यम से कि अधिकतम लोग धर्म के बारे में जाने, और यही हमारा उद्देश्य है। इस मार्ग पर चलते हुए 2035 तक मेरा लक्ष्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, आप बात करते हैं जो आपकी काली सेना है उसमें लगभग कितने लोग होंगे? अभी तो 1.25 करोड़ मेंबर हैं उसके। अच्छा। अब सदस्य हैं, लेकिन जो एक्टिव वर्कर्स हैं वो लगभग 7 लाख के आसपास हैं जो काम कर रहे हैं ऑन फील्ड उसमें। हाँ, उसमें लगभग 6000 के आसपास पूर्णकालिक हैं जो फुल टाइम काम करते हैं। बात करते हैं समाज सेवा की। इसके अंतर्गत आप जो समाज सेवा करते हैं, जैसे आप यहाँ पे हमने देखा छात्रावास भी आपके इस मठाधीश के अंदर है, और भी कहीं जगह कितने, मतलब लगभग छात्रावास कितने होंगे? कुंभ में हमने संकल्प लिया था कि 1000 गुरुकुल बनेंगे, और वो पूरा नहीं हो पाया, क्षमा चाहेंगे सबसे हम, पर फिर भी 106 गुरुकुल हमने बनाए हुए हैं। ये गुरुकुलों की संख्या बढ़ रही है। धर्म की शिक्षा जब तक समाज में नहीं होगी तब तक धर्म जिंदा नहीं रहेगा। जय श्री राम बोलने से तो धर्म जिंदा नहीं रहेगा। धर्म मूल क्या है भाई? करंट आपको बनाना है, प्लास आपके हाथ में ही नहीं है, तो हाथ से जोड़ोगे तो मारे जाओगे। यही धर्म की हालत है। तो धर्म की शिक्षा जितना देंगे, धर्म धार्यत इति धर्म, जितने लोग धारण करेंगे, जो धारण करने योग्य है, और जितने लोग धारण करेंगे उतना ही हिंदू धर्म बढ़ेगा। हिंदू धर्म कोई बेटी तो नहीं उसको बचाना है, धारण करना ही बचाना है उसको। जितने लोग इसके प्रतीक चिन्हों को, जितने लोग तिलक को, शिखा को, कलावा को, यज्ञोपवीत को, पूजा को, पाठ को, त्रिकाल पूजा को, उसकी परंपराओं को, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक स्वरूप को जितना स्वीकार करेंगे उतना होगा। हम तो आप देखते होंगे, हम कथा भी करते हैं तो प्रकृति की पूजा करते हैं, वरुणों का आह्वान करते हैं, पल्लव रखते हैं, बड़े प्रकृति की। हम पूरा सनातन धर्म प्रकृति पूजक समाज है। हम बिंदु बिंदु को गंगा जल मानते हैं, हम कंकर कंकर को शंकर मानते हैं। तो ये जो स्वरूप है इसको बचाना, जन जन तक सनातन धर्म की शिक्षा पहुंचे, ये प्रयास है। नाथूराम गोडसे जो है, बहुत सारे लोग हैं उनको हमारे भारत में उनको आतंकवादी बोलते हैं, चाहे बहुत सारे अमर्यादित भाषा बोलते हैं उनके लिए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? देखिए क्या है, नाथूराम गोडसे जिस समय हत्या किए वो परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल थी। गांधी के बारे में एक र्यूमर फैलाया गया कि गांधी मुस्लिम विरोधी हैं। भरत तिवारी की तरह वो भी युवा थे। तो भरत तिवारी ने जिस प्रकार से अभी पुलिस से हथियार उठाया, उनको लगा गांधी को मार देने से देश कम से कम इतना तो याद रखेगा, गांधी को मार दिया उन्होंने। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थीं, उनका दिमाग ऐसा वॉश किया गया कि उन्होंने किया जो किया। वो उसके पीछे आतंक का कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो उनके साथ ही रहते थे। पीछे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका होता कि जब देश का बंटवारा हो गया तो मुसलमान इधर क्यों है, गांधी क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं। गांधी ने कहा था भाई जिसको जाना हो जाए, जिसको रहना हो रहे। तो एक राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखेंगे तो नाथूराम गोडसे ने अच्छा किया, लेकिन एक अच्छे गांधी ने जो इस देश के लिए किया वैसा कोई नहीं कर सकता है, उतना कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं गांधी को पढ़ने की आवश्यकता है। गांधी को छोड़ करके लोग अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, जिनके लिए पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन अम्बेडकर को लोग पढ़ रहे हैं। लोग उनको फर्जी संविधान निर्माता बता रहे हैं। आपके सोशल मीडिया पर हमने देखा है, अम्बेडकर से एक बात याद आ गई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं SC ST से बात कर ले, या फिर जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, एथिस्ट हैं, वो बहुत आपके बारे में बुरा, आप भी देखते होंगे, कुछ पोस्ट ऐसे देखते हैं कि अम्बेडकर का फोटो है, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, हम चेक कर रहे थे देखे। इन सब लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? ये मूर्ख हैं लोग। देखो क्या है, अम्बेडकर ने उत्तर भारत के दलितों के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर भारत जिसको जाटो समाज कहते हैं, जाटो समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।
उन्होंने महारों के लिए किया, जो भी किया। जाटों को जब 1937 में शुरूल कास्ट एएससी बन रहा था, कास्ट मीन्स शुरूल मीन्स सूची, कास्ट मीन्स कास्टों की, तो जाटों को शामिल होने का विरोध किया उन्होंने, धोबियों को शामिल करने का विरोध किया उन्होंने, और इनको बोला कि यह बागी समाज है, यह आतंकवादी लोग हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आज नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि अंबेडकर महापुरुष हो गए। जिस अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई, झूठ बोला इस देश को, और समाज को हमसे अलग करने की कोशिश की, जो धर्मद्रोही था, उस व्यक्ति को, उनको मैं इसलिए कहता हूँ, उनको इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि एक समाज उनका हमारा ही सम्मान कर रहा है, इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते। लेकिन अंबेडकर धर्मद्रोही थे, अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, ये दोनों थे। राष्ट्रद्रोही इसलिए कह रहे हैं कि जब देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था, तब अंबेडकर जा कर के गवर्नर जनरल के कैबिनेट में श्रम मंत्री हुआ करते थे। जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय की उसमें हत्या हुई, अंबेडकर अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अंबेडकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा और कहा, यदि दलित इस देश में न होते तो आप इस देश में इतना लंबा राज न कर सकते। फिर लिखा उन्होंने कि किसी भी कीमत पर आपको आज़ादी नहीं देना है। ऐसे व्यक्ति को इस देश में नैरेटिव सेट करके पूजा जा रहा है, हमारा दुर्भाग्य। और मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जो समाज उनको पूज रहा है उनको समाप्त करने की पूरा बीड़ा उठाया था, सुपारी लिया था अंबेडकर जी ने। तो और गांधी क्यों अंबेडकर को मोदी पूज रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि गांधी को छोटा किया जा सके, और कोई उद्देश्य नहीं है। गांधी इस देश में यदि छोटे हो गए तो सनातन धर्म डूबेगा। गांधी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की, वैज्ञानिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, और उसी पे उनका और बीडी सावरकर का झगड़ा हुआ था। तो मेरा एक कहना है, देखिए अंबेडकर से व्यक्तिगत कोई हमारी दोस्त द्वेष तो है नहीं, लेकिन जो वैचारिक द्वेष है वो ये है कि अंबेडकर धर्म के खिलाफ थे और मैं धर्माचार्य हूँ। किसी भी कीमत पर जो राष्ट्र उनको स्वीकार करेगा, जो नेता उनको स्वीकार करेगा, जो विचारधारा उनको स्वीकार करेगी, हम उसके विरोधी रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग महाराज जी ऐसा भी बोलते हैं कि जो गांधी जी थे वो हिंदू धर्म के खिलाफ थे, क्योंकि एक ये नैरेटिव बनता है कि जब हमारे देश की बंटवारा हुई थी, बंटवारे के बाद जिन्ना ने जब अलग देश की मांग किया था, तो उसके बाद इनका ही राय था कि जो रहना चाहता है यहाँ पे, कोई भी मुस्लिम है तो यहाँ रह सकता है। ऐसा कोई उनके तरफ से, जिन्ना की तरफ से ऐसा कोई भी बात नहीं रखी गई थी वहाँ पे। देखिए क्या है, हाँ ये गलती है, लेकिन उसमें गांधी कुछ नहीं थे, कोई सरकारी पद नहीं था गांधी के पास। यह काम जो माउंटबेटन था उसने किया, बंटवारा जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो लेके आया, और ये हुआ कि चूंकि हमारे में से अलग हो रहा है वो, तो जिसको जाना हो जाए, जिसको उधर से आना हो आए, उधर भी हिंदू रह गए, इधर भी मुसलमान रह गए। बहुत सारे लोग ये बंटवारा ठीक नहीं था मेरे समझ से। अगर इस्लामिक रिपब्लिक बना तो ये हिंदू रिपब्लिक बन जाना चाहिए था उसी समय, ये झगड़े नहीं होते। इस अगर गांधी ने किया है तो यहाँ हम भी विरोधी होंगे, लेकिन जो त्याग, जो बलिदान, जो समर्पण गांधी ने इस देश के लिए किया, उसका कोई जोड़ नहीं है। युवाओं को जो मार्ग दिखाया उन्होंने, उसका कोई जोड़ नहीं है। और सनातन धर्म का जीवन, एक एक क्षण उन्होंने सनातन धर्म का कि दिखाए गए शास्त्र सम्मत जीवन जिया उन्होंने, एक एक क्षण। इसलिए गांधी के हम यहाँ पे पक्षधर हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान की सरकारें, संघ परिवार पूरी तरह से जी जान से गांधी को खलनायक बनाने में लगा है। लेकिन जब भी कोई विदेशी नागरिक आता है, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है, तो माननीय नरेंद्र मोदी के पास चरखा दिखाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। अभी भी साबरमती जाना पड़ता है और चरखा से सूत बुनवाना पड़ता है। ये विचारधारा है। 48 में मरे गांधी, आज भी लोगों की यादों में जीवित हैं वो। तो इसलिए इस देश के युवाओं को गांधी को ठीक से पढ़ने के लिए कहना चाहिए कि गांधी को पढ़िए, सावरकर को भी पढ़िए, शिवाजी को पढ़िए, अंबेडकर को मत पढ़िए। अंबेडकर को पढ़ोगे तो राष्ट्रद्रोही बनोगे, धर्मद्रोही बनोगे। आज वोट बैंक के लिए अंबेडकर को भगवान बनाने की साजिश की जा रही है, केवल वोट बैंक के लिए, और कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी कितने अंबेडकर भक्त है। 1937 में जब शेड्यूल कास्ट आया तो संघ परिवार ने खिलाफ चिट्ठी लिखी अंबेडकर के, अच्छा, खिलाफ चिट्ठी लिखी, और गोलवरकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है 1940 में। तो यह है कि अब
राजनीति में सब जायज है कहा जाता है ना, तो राजनीति में ऐसे राम को छोटा करके अंबेडकर को एक मंदिर बन गया। कितने ढिढोरे पीट रही है भाजपा। आपको पता है इस देश में 4 लाख करोड़ रुपए केवल अंबेडकर की स्मारकों पे खर्च हुआ है। जर्मनी, पेरिस, लंदन, ऐसे ऐसे जगह पे जाकर नरेंद्र मोदी ने स्मारक बनवाया। उनके बाप का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, अंबेडकर पे क्यों लगेगा? क्या किया अंबेडकर ने इस देश के लिए? अंबेडकर ने जो किया वह निंदनीय है, वह पूजनीय नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। और देखिए, मैं जो कहता हूँ अंबेडकर ने क्या किया, आज समाज में आपके 10 वर्ष पहले हमारे बगल की बस्तियों में हमारे भाई थे सब दलित समाज के लोग, आज क्या कर रहे हैं? होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, आज क्यों नहीं मना रहे? ये सब अंबेडकर की विचारधारा की फैलाव की देन है। बहुत सारे नेता भी तो हो गए ना, वो जैसे नहीं, चंद्रशेखर रावण हो गए, ये लोग भाई वही देते हैं कि आप कौन बनाया चंद्रशेखर रावण को? अमित शाह का सहना होता तो चंद्रशेखर रावण नेता बनता, उसको चपरासी कोई न बनाता। उसकी औकात चपरासी बनने की नहीं है। लेकिन आज चंद्रशेखर रावण नेता बन के घूम रहा है, बोलना आता है इधर आप, इधर आ। यही भाषा एक नेता की, टपोरियों वाली भाषा है उसकी। फर्जी एडवोकेट है, एक अक्षर उसको वकालत का एक बहस कर दिया। मैं उस दिन से मैं एडवोकेट पढ़ा हूं, मैं अपनी बार काउंसिल की जो संस्था है उसको वापस कर दूंगा। एक बहस कर लेगा तो आता है। जिस तरह से अंबेडकर नहीं पढ़े थे, ये भी नहीं पढ़ा है। अंबेडकर भी फर्जी डिग्रियां 32 डिग्री थी उनके पास, डिग्री 4 ना मिलती है उनके पास। जो व्यक्ति भारत के दुनिया के इतिहास में 26 वर्ष में कोई पीएचडी नहीं किया होगा, अंबेडकर ने 26 वर्ष में पीएचडी पास की। हाई स्कूल फेल, इंटर फेल। भाई तथ्य तो ले आओ, जनता को बताओ जो सच्चाई है। झूठ फैला करके भगवान बना रहे हो। अभी के टाइम पे बाबा आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं, मैं किसी सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही जैसी, सारी हाँ, सत्ता में जाने कूदने के लिए निश्चित रूप से अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी न किसी राजनीतिक दल में का राजनीति में इंटरेस्ट है आपको? लोकसभा का चुनाव, मुझे धर्म नीति में विश्वास है। राजनीति धर्म पथ पर चले, इसके लिए मेरा जाना वहां जरूरी है। नहीं तो बिना धर्म की जो राजनीति है वो वेश्या समान हो जाती है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए नेताओं को सत्ता में सदन में रहना आवश्यक है। नहीं तो क्या हो रहा है? सेकुलरिज्म की आड़ में, संविधान की आड़ में हमारी हम आज अनुच्छेद 32, भाई धर्म जो अनुच्छेद है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो कहता है कि धार्मिक मामलों में संविधान का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी को फंडामेंटल राइट बोलते हैं। इस देश ने कभी बताया आपको मंदिरों में आरक्षण मांगने वाले लोग? यह देश या धर्म वर्ण व्यवस्था से चलता है, वर्ण व्यवस्था शास्त्र से चलता है। आप कहते हैं कि मंदिर में और जाति के लोग क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि हमारा शास्त्र अनुमति नहीं देता है। हमारा शास्त्र कर्म आधारित जन्म में विश्वास करता है। चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सा, ये कृष्ण ने कहा है, हमने नहीं कहा। कृष्ण ने कहा कि जैसा तुम्हारा कर्म है उसी अनुसार हम विभाग दे रहे हैं। इसीलिए इस समय जो ये कर्माधारित जन्म की व्यवस्था थी, इसलिए लोगों में भय था कि अगर हम गलत कर्म करेंगे अगले जन्म में हमारा जन्म खराब होगा। आज पाप पुण्य सब खत्म हो गया, किसी के मन में नहीं है। संविधान ने जो नुकसान धर्म का किया, जो मानवता का किया, आज तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, आप अभी एक चीज बोल रहे थे, पिछले जन्म की बात जो कर रहे थे। यह मेरा एक पर्सनल सवाल है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। क्या ये सच है, हकीकत है? हमने शास्त्रों में तो पढ़ा है, रामायण देखे, महाभारत देखे, तो उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें दर्जित हमने देखा भी है कि पिछले जन्म में अगर कोई श्राप दे दिया, चाहे कुछ हो गया, तो उसका जन्म, या फिर आपने कोई कुकर्म किया है, कोई भी गंदा काम किया, तो उसका फल आपको इस जन्म में यानी अगले जन्म में भुगतना। हाँ, शेष रह जाता। तो देखो, तमाम ऐसे कर्मफल हैं जो आपको इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। ठीक है। और कुछ जो संचित हो जाते हैं वो अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। जो सदकर्म है इसी समय उसको आपको फल मिल जाता है, जो बच जाता है वो अगले जन्म में मिल जाता है। ये हमारी ऋषियों की रिसर्च की व्यवस्था है। जो ऋषि हैं वास्तव में अंग्रेजी वहीं से बना है। रिसर्चर जिसने अनुसंधान किया वही ऋषि कहा गया। जिसने भी, जो ऋषि नाम उठाओगे कोई ना कोई उसका अनुसंधान है। जैसे भरद्वाज ने विमान शास्त्र का वो किया, आज भी दुबई के अंदर विमान शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। भरद्वाज की जो इस्लामिक देश है वहां पे भरद्वाज की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। आपने अभी देखा ना, सुश्रुत की वो लगा था चिकित्सा वाला। हाँ, लेकिन भारत में नहीं लगा सकते आप। सही बात। भारत सेकुलर देश हो जाएगा उसके बाद।
लेकिन ये बात सेकुलर देश को भूलना नहीं चाहिए। संविधान निर्माताओं ने हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। मठ, मंदिर, शास्त्र, धर्म प्रचार, ये सब शास्त्र के अनुसार चलेंगे, धर्म के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, और संविधान के अनुसार चलने भी नहीं देंगे आप। कोई किसी कीमत पर मंदिर में कोई आरक्षण लागू नहीं कर सकता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। केवल और केवल ब्राह्मण पुजारी होगा वहां, कि किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, वहां कोई पुजारी नहीं हो सकता है। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा धर्म कहता है। यहाँ जात मत लाओ आप। और देखो, वर्ण व्यवस्था लोगों को समझना चाहिए। वर्तमान युग में जेनेटिक्स आप समझते हैं भाई, साहिवाल गाय का बच्चा क्या बनता है? जर्सी बन जाती है, साहिवाल ही बनेगा। शेर का बच्चा कभी गीदड़ बनते देखा आपने? भैंस कभी गधा पैदा करते देखा आपने? यही जेनेटिक्स है, वही वर्ण व्यवस्था है। जेनेटिक्स की जो खोज है वो वर्ण व्यवस्था से हुई है। दुनिया में साइंस के पास सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। सोर्स ऑफ नॉलेज जब खोजेंगे किसी भी साइंस का, वेद मिलेगा, वेदांत मिलेगा, शास्त्र मिलेगा। हमने कब मेटलर्जी की खोज कर दी? हम नवग्रह की पूजा कब से कर रहे हैं? आप आज बता रहे हैं नवग्रह, 10वां ग्रह क्यों नहीं खोज दिया आपने? वैज्ञानिक कितनी इन्वेंशन था तो। सही बात है। आज भी हम बोल देते हैं पंचांग देख करके कि फलाना दिन वर्षा होगी, वर्षा होती है कि नहीं होती है? चंद्र ग्रहण लगेगा, लगता है कि नहीं लगता है? वो ज्योतिषी गणना से हो रहा है। हम तो वैज्ञानिक गणना नहीं करने जाते। जब विज्ञान नहीं था तब भी पत्रार्थ था ना बाबा के पास। तो इसलिए अगर हमको धर्म को, देश को नष्ट करना है तो इसको अधार्मिक देश बना रहे हैं लोग। राजनीतिक लोग उसी में लगे हुए हैं, पैशन हो गया है। लेकिन आज किसी को इस्लाम के ऊपर बोलने का जो उसकी कुरीतियां हैं, आप कहते हो कि हम निराकार ब्रह्म में विश्वास करते, इस्लाम कहता है, फिर काबा की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ता है तुम? प्रश्न करिए उससे एक बार भी। अगर हर व्यक्ति सनातन धर्मी है, अगर तुम नहीं हो तो काबा की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ता है? बताओ। प्रश्न का उत्तर है तुम्हारे पास। और तुम्हारे पास अगर इतना ही है तो तुम रोज नमाज में हमको गालियां क्यों देते हो अजान में? भारत का समाज सुन रहा है, इसको रोज दे रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब इसका हुआ इस धरती पर केवल और केवल इबादत का योग्य अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। गाली इसमें समझ में गाली हो गई ना। अच्छा, हमारा हमको मतलब कह रहा, पूछ रहे हो, गलत कर रहे हो, पूछ नहीं सकते हो तुम। केवल अल्लाह ही इबादत के योग्य है। ये जो हो रहा है सब हराम है, बंद करो इसको। कहते भी हैं सब, जहां बाड़ी हैं वहां कहते हैं, इसकी आवाज नहीं सुन सकता मैं मंत्र की, बंद करो। हमारे धर्म में ही बहुत सारे ऐसे एथिस्ट लोग हैं जो केवल वो सवाल अगर उठाएंगे तो हमारे अपने ही धर्म पे उठाएंगे, हिंदू धर्म पे। देखिए, वो सब के सब जो एथिस्ट कहते हैं अपने आप को, या जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, वो सब इस्लाम की नाजायज औलादें सब। आप इसको जरूर चलाइए कि वो सब इस्लाम की नाजायज औलादें हैं जो सेकुलर बन के घूम रही हैं, जो एथिस्ट बन के घूम रही। इसलिए अगर नहीं हो तो इस्लाम की कुरीतियों पे प्रश्न उठाओ, चर्चों पे उठाओ। हालेलुया हालेलुया से क्या होता है? चंगाई सभाओं से क्या होता है? हल्ला हो गया, तुम्हारी किडनी खत्म। लेकिन यही बात बागेश्वर बाबा कह देंगे कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो ढोंगी हो जाएंगे। लेकिन वो टाई लगा करके ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा और किडनी खत्म, बुखार खत्म, चुटकी में जी। वो वैज्ञानिक है। इसलिए कि हमारे पास हमारी सेना नहीं है, धर्म पे प्रश्न उठाने का तुमको अधिकार नहीं है, जबकि वैज्ञानिक धर्म है। एक एक विज्ञान की कसौटी पे हमारे शास्त्र की जो आदेश है खरे उतरते हैं। एक एक मंत्र आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, हम लोग सिद्ध करके दिखाया हम। नहीं, ये तो साइंस ने भी माना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, आविष्कार हुआ है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, हमारे धर्म से रिलेटेड है। अभी उर्फी जावेद की बात करते हैं। अभी जैसे कि हम लोग बैठे थे तो बात भी कर रहे थे, कामाख्या मंदिर गई थी वो, आपने एक पोस्ट भी डाला था उनके लिए कि सबको वापस यहीं लौट के आना है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद जो ये उड़ा था कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, आप भी बोल रहे थे हिंदू धर्म अपना लिया है, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये अफवाह है, मैं कोई मतलब धर्म नहीं अपनाई हूँ, मैं नाम नहीं बदली हूँ। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल नहीं, क्या है, देखो, जब भी हमारे पास कोई घर वापसी के लिए आता है तो मैं अपना नाम देता हूँ जी। तो नाम उसका पड़ गया रीता भारद्वाज। और अभी तो नहीं कह सकती है, पहले कही होगी। पहले भी एक बार लोगों ने ऐसे फैलाया
अब तो नहीं कह सकती हो, क्योंकि विधि पूर्वक उसका एक एक वीडियो है, फोटो है, मैं जारी करूंगा धीरे धीरे। घर वापसी उसने विधि पूर्वक किया है, उसमें कोई दो राय नहीं। विधि पूर्वक उसकी घर वापसी हो गई है, विधि पूर्वक सारा अली खान की हो चुकी है, सैफ अली खान की बेटी। सबकी। हाँ, 100 से ऊपर जो लड़कियां और लड़के हैं बॉलीवुड में, जो मुसलमान थे वो हिंदू हो गए और हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये एक प्राकृतिक धर्म है, यह एक व्यवहारिक धर्म है जो किसी को जबरिया नहीं करता है, तलवार नहीं दिखाता है, वो अपने चरित्र बल से दिखाता है, मंत्रों की शक्तियों को उसको प्रदर्शित कराता है, आंख बंद करके ध्यान करना सिखाता है, योगा करना सिखाता है, भगवान आपको फिटनेस में आपका भगवान दिखाता है। लव जिहाद को लेकर तमाम तरह के कानूनें बनती हैं, सरकार बहुत ज़्यादा उस पर पुश भी कर रही है, फोकस भी कर रही है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई केस सुनने को सरकार मिलता कुछ ही नहीं है। कर रही है। सरकार एकदम नालायक है, न ये गो हत्या बंद कर सकती है, न लव जिहाद बंद कर सकती है। लव जिहाद में बल्कि हेल्प कर रही है। हेल्प कौन कर रहा है? पुलिस वाला। बचाता वही है, पुलिस वाला ही। हमारे पास रोज केसें आती है, पुलिस उसको निपटाने की बात करती है, महाराज ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है कहती है। पुलिस जिस दिन टाइट हो गई, मुख्यमंत्री जिस दिन चाह लिया, एक सिंगल लव जिहाद नहीं होगा। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा आपको दिखेगा, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा आपको दिखेगा। पहली कैबिनेट का पहला फैसला, कोई गोहत्या नहीं होगी, एक भी लव जिहाद नहीं होगा। जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो मुसलमानों के अपने ही वोट बैंक, उनकी पोस्टों की संख्या, पोस्ट किस पे रहेंगे, सब निर्धारित हो जाएंगे। सब होना है 2035 से पहले होना है। ये सब डिसाइडेड है और ये सब गॉड सेड है, भगवान कह रहे हैं इसको। तो आप निश्चिंत रहिए, ये सब होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ बोलना, लगता है कि ये बातें ऐसे ही मैं कुछ फेंक रहा हूँ। तो मैं फेंकने वाला बाबा नहीं हूँ, मैं करने वाला बाबा हूँ। मैं कर रहा हूँ, करूँगा, क्योंकि माँ ने हमको इसीलिए इस जीवन में भेजा है। तो मैं तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, नौकरी से इधर आए हम, पूरा जीवन अच्छा था, इसकी ज़रूरत नहीं थी हम लोग। योगी जी को मानते हैं आपके? नहीं। हाँ, क्यों नहीं, मित्र है हमारे, अच्छा। बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में जो आलोचना करनी है करता रहता हूँ। उनको गो हत्या पे तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए था, उनको उस पर लव जिहाद पे तत्काल उसको उसमें कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए था, धर्मांतरण पे रोक लगानी चाहिए थी। धर्मांतरण पे कुछ लोग गिरफ्तार हुए, बड़े काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। और योगी जी हमारे साथ बहुत लंबे समय तक धर्मांतरण विरोधी अभियान में रहे। मैं जानता हूँ उनको, मन में उनके है, लेकिन वो कानून से बधे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सबका होता है। तो मुख्यमंत्री के रूप में जो आलोचना करनी होती करते हैं। हम लोग अच्छे मित्र हैं, जब जरूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। यूजीसी कानून पे भी आपने बहुत विरोध दर्ज किया। हाँ, अभी भी कर रहा हूँ। कोई भी इस प्रकार का कानून जो समाज को बांटने का काम करे, जो हिंदू धर्म को छोटा करने का काम करे, उसको कानून को समाप्त होना चाहिए। वो बिल्कुल कानून लागू नहीं होने दूंगा। ये देश धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं कर सकता। आपने कहा हुआ है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अभी तो आरक्षण खत्म होना चाहिए। अनावश्यक SC ST का जो काला कानून है वो समाप्त होना चाहिए। अगर SC ST का कानून नहीं खत्म होगा आप चले जाइए जेलों में, कितने लोग फर्जी बंद हैं SC ST के मामले में। इनको पैसा मिल रहा है, उसका मजे ले रहे हैं लोग। ठीक है, एक आखिरी सवाल। जो बौद्ध धर्म है, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म से निकलकर ही बौद्ध धर्म बना। आज की बहुत सी ऐसी शेड्यूल कास्ट है, SC ST जो भी कास्ट है, वो लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, हिंदू धर्म से अलग हट रहे हैं। इस धर्म को लेके आपकी क्या राय है, बौद्ध धर्म के बारे में? नहीं, ये कोई बौद्ध धर्म नहीं है। वो तो अंबेडकर ने एक न्यू बुद्धिज्म बनाया था, जिसमें बौद्ध धर्म में कहीं 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, गौरी गणेश को नहीं मानता, बाकी सभी 2 प्रतिज्ञाएं नहीं मानता है उनका समाज, बाकी प्रतिज्ञाएं भी उसमें हैं। शराब कभी नहीं पीऊँगा। जाके देखिए अम्बेडकर की बिरादरी के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? एक भी व्यक्ति मिल जाए बिना शराब वाला। झूठ नहीं बोलूँगा, सुबह से लेकर रात तक किसका लूटना है, किसका क्या करना है, अम्बेडकर का समाज यही कर रहा है। चोरी नहीं करूँगा, चोरी की सीमा नहीं है। तो जो 22 प्रतिज्ञाओं में 2 प्रतिज्ञा नहीं मानेंगे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, गौरी गणेश को नहीं मानेंगे, बाकी सब मानेंगे। बहुत सारे हमने ऐसे देखे। तो ये न्यू बुद्धिज्म है। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए इसको चलाया। ये कोई बौद्ध धर्म नहीं है, ये अम्बेडकर धर्म इसका नाम होना चाहिए। बौद्ध से इसका दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। बौद्ध में अष्टांगिक मार्ग है। आज दलाई लामा रुद्राभिषेक कर रहा है,
भगवान को मानना हमारे साथ बैठता है, वो असली बौद्ध है। जो असली बौद्ध है वो हमारा है, सनातनी है। ये सब नकली बौद्ध अम्बेडकर की औलादे हैं। इनको कभी बौद्ध धर्म एक भी स्थान लेके दिखा दें, एक भी कोई स्थान है इन लोगों के पास? बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी स्थान में इन लोगों का प्रवेश है? कहीं बता दीजिए। एक भी अम्बेडकरी बुद्धिस्ट लोग कहीं जा नहीं सकते, प्रवेश नहीं है, लिखा हुआ है। अम्बेडकर के मानने वालों को प्रवेश निषेध है। तो ये अम्बेडकर का बुद्धिज्म है जो गौरी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश से को समाप्त करने के लिए आया है। हो भी नहीं पाएगा उनसे, उनके बस का नहीं है। कई युग लग जाएगा। मायावती ब्राह्मण शंख, मायावती बुद्ध बनते बनते नवबुद्ध बनते बनते ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अम्बेडकर के नाम पे मुख्यमंत्री कोई बन के दिखा दे, पूरे देश की बात कर रहा हूं, लेकिन राम के नाम पर देश में प्रधानमंत्री बनता है, राम के नाम पर मुख्यमंत्री बनता है। राम को हटा दीजिए भाजपा से, एक सीट आ जाए तो मैं चैलेंज कर रहा हूं। कहिए राम को गाली देके अम्बेडकर को लेकर के आए मोदी, और फिर देखें कितनी वोट पा रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं उनकी। तो कहना और करने में बहुत अंतर है। ये सब न्यू बुद्धिज्म है, इसको हम स्थापित भारत में नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। ये समाप्त होगा आने वाले 5 वर्षों में। जितने भाई हमारे न्यू बुद्धिस्ट बने हैं सब वापस सनातन धर्म में आएंगे। ले बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो अपने शादी विवाह में जो वही आप बात बता रहे थे, गणेश जी के जगह पे वो बौद्ध की वो फोटो और अम्बेडकर की फोटो लगाएंगे। अम्बेडकर कौन भगवान हो गए भाई? इंसान थे। बौद्ध धर्म में उनकी, बौद्ध धर्म की अगर बुद्धिस्ट हो तो अम्बेडकर की क्या जरूरत है? तो ये सब एक बता रहे सुनियोजित साजिश है इस देश को अस्थिर करने के लिए, कमजोर करने के लिए, हिंदू समाज को बांटने के लिए। और नरेंद्र मोदी भी उसमें कुछ न कुछ ऐसे लगाते रहते हैं, करते रहते हैं। यूजीसी उसी का पार्ट है। हिंदू धर्म जितना कमजोर होगा, लड़ेगा बटेगा, SC ST उसी का पार्ट है। आज SC ST हटा दीजिए, देखिए सब काली जी डीजी की पूजा करने लगते हैं लोग कि नहीं? हटा के दिखाइए, सब पूजा करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा क्या है, पहले लोग डरते थे इन चीजों से, अब डर खत्म हो गया। किसी पे SC ST पूरे देश में लगता है, हम उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, एक दिन में बेल हो जाती है, एक दिन में। इसलिए कि फर्जी रहता है, किसी जज की हैसियत नहीं कि एक दिन में बेल ना दे SC ST मामले में, खड़े खड़े बेल हो जाती है। इसलिए पूरे देश के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, SC ST और इस पूरी अम्बेडकरी गैंग से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम चट्टान की तरह खड़े हैं, जहां बुलाओगे वहां आ जाएंगे आपके समर्थन में। ठीक है, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमो नारायण। आपका चैनल की बहुत शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल का नाम कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा नाम है। नाम अच्छा है। ठीक है, नाम अच्छा है, काम अच्छा है। ऐसे ही बढ़ते रहिए, अच्छी चीज़ें, सच्ची चीज़ें दिखाते रहिए। और जब जन सरोकार से संबंधित चीज़ें दिखाई जाती हैं तो निश्चित रूप से उस चैनल का ग्रोथ होता है। आपके चैनल के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, वो ग्रोथ हो, मिलियन में पहुंचे, और उसका सेलिब्रेशन में हमको भी बुलाइए। धन्यवाद, जरूर।